नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। ममता दीदी की कुर्सी जाने वाली है। ममता दीदी का किला अब उनसे छिनने वाला है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी टीएमसी के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किए हुए है, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के अपने ही कुछ नेतागण हैं जिन्होंने ममता को सत्ता दिलाने के लिए जी जान लगा दी थी, लेकिन अब खड़े हैं बीजेपी के पाले में। जी हां, बंगाल की राजनीति में मुकुल रॉय, अर्जुन सिंह, सौमित्र खान, अनुपम हाजरा, शंकुदेव पांडा, शुभेंदु अधिकारी वो नाम है जिन्होंने टीएमसी को निराश कर दिया है, वहीं बीजेपी के मन में हर्ष भर दिया है। शुभेंदु के बारे में बताएं तो ममता बनर्जी को सत्ता दिलाने में सबसे बड़े मददगार नंदीग्राम आंदोलन के आर्किटेक्ट माने जाने वाले हैं शुभेंदु, लेकिन इनका अब टीएमसी से मोह भंग हो चुका है, जो कि टीएमसी के लिए वाकई एक बहुत बड़ा झटका है। शुभेंदु पूर्वी मिदनापुर के एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आते हैं। शुभेंदु के पिता शिशिर अधिकारी और छोटे भाई दिव्येंदु अधिकारी दोनों ही टीएमसी सांसद हैं, लेकिन अब इनका मोह भंग हो गया है, तो इससे ममता दीदी को करीब करीब 30 से 36 सीटों का नुकसान हो सकता है। मुकुल रॉय की बात करें तो ममता बनर्जी की सत्ता में चाणक्य की छवि थी, लेकिन वो बीजेपी का दामन थामकर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में अपना वर्चस्व दिखा चुके हैं। मुकुल रॉय टीएमसी की बुनियाद रखने वाले नेताओं में से एक थे, जिन्होंने बंगाल की सत्ता दीदी को दिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। मुकुल रॉय ने साल 2017 में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। अभी कुछ ही दिन पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी टीम का चयन किया था, तो उसमें मुकुल रॉय को बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया। शोभन चैटर्जी, जो कि ममता दीदी के राइट हैंड माने जाते थे, वो भी ममता दीदी का साथ छोड़ चुके हैं। ममता बनर्जी ने पार्टी बैठक में शोभन के प्रति नाराजगी व्यक्त की थी, जिसके बाद से उन्होंने टीएमसी को छोड़ने का मन बना लिया और 2019 में बीजेपी का दामन थाम लिया। अर्जुन सिंह, टीएमसी में अर्जुन सिंह का सिक्का चलता था, लेकिन ममता बनर्जी के साथ रिश्ते बिगड़ने पर पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया। अर्जुन सिंह ने भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। बैरकपुर सीट से सांसद बने। इनकी बीजेपी में एंट्री कराने में अहम भूमिका मुकुल रॉय की रही। सौमित्र खान, एक समय में सौमित्र खान ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही इन्होंने भी टीएमसी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। विष्णुपुर सीट से बीजेपी के टिकट पर सौमित्र खान सांसद बने। अभी फिलहाल सौमित्र खान बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और टीएमसी से युवाओं को जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अनुपम हाजरा, ममता की यूथ ब्रिगेड का मुख्य चेहरा, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी ने उन्हें निकाल दिया, तो अब वो बीजेपी में हैं। दक्षिण 24 परगना जिले में हाजरा का राजनीतिक आधार है। शंकुदेव पांडा, टीएमसी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने वाले नेताओं में शंकुदेव पांडा का नाम आता है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, लेकिन इन्होंने भी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामा। शंकु को भी लाने में मुकुल रॉय की अहम भूमिका रही थी। मिहिर गोस्वामी, ममता के शुरुआती दौर के साथी, लेकिन अब है बीजेपी के सिपाही सालार। मिहिर स्वच्छ छवि वाले नेता हैं और उन्होंने पार्टी की खामियों को लेकर मोर्चा खोल दिया, तो मैडम ममता नाराज हो गईं, तो उन्होंने अभी नवंबर के आखिरी सप्ताह में टीएमसी छोड़ बीजेपी का दामन थामा। सब्यसाची दत्ता, ये भी टीएमसी के नेता थे, ममता के करीबियों में गिने जाते थे, लेकिन अब टीएमसी का साथ उन्हें रास नहीं आ रहा। विधाननगर से मेयर रहे हैं और राजारहाट सीट से विधायक रह चुके हैं। 2019 में ममता बनर्जी से रिश्ते बिगड़े तो इस्तीफा देकर बीजेपी का साथ दिया। शीलभद्र दत्त, इनकी नाराजगी की वजह माने गए प्रशांत किशोर, क्योंकि ये पीके पर सवाल खड़े कर रहे थे। शीलभद्र दत्त का मत था कि 10 साल की उम्र से राजनीति कर रहा हूं और अब एक मार्केटिंग कंपनी बताएगी कि हम कैसे चुनाव लड़ेंगे। ऐसे माहौल में काम करने से शीलभद्र ने मना कर दिया, जिसके बाद अब कयास हैं कि जल्द ही ये बीजेपी के पाले में शामिल हो सकते हैं। तो ये सब है ममता दीदी के करीबी, लेकिन सभी का टीएमसी से मोह भंग है। इतना कि किसी ने पार्टी छोड़ दी तो किसी का पार्टी छोड़ना अभी बाकी है। इन सभी का फायदा इन चुनाव में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मिलने वाला है, जिससे बीजेपी खासी उत्साहित है और जल्द से जल्द बंगाल में विधानसभा चुनाव होने का इंतजार कर रही है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है? टीएमसी की इस हालत को देखते हुए आपको विधानसभा चुनाव के परिणाम कैसे दिखाई देते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।